कल मैंने डिसाइड किया था कि मैं सीरियसली पढ़ूंगी, बट ऑनेस्टली उठते ही मेरा मन बिल्कुल पढ़ने का नहीं था। और अब मेरे 18 जून से रिवीजन स्टार्ट है, एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है, टाइम भी कम है, सिलेबस भी ज़्यादा है, प्रेशर भी है। तो आज मैं एक्चुअली प्रोडक्टिव बन पाऊँगी या नहीं देखते हैं, या फिर सिर्फ प्लान ही बनाती रहूँगी। मैं टेरेस पर थोड़ी देर वॉक करने आ गई। पहले सोचती थी मोटिवेशन से पढ़ाई होती है, लेकिन अब लग रहा है डिसिप्लिन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आज गोल सिंपल है, परफेक्ट नहीं बनना, बस कल से बेटर बनना है। अब मैंने अपना स्टडी सेटअप रेडी कर लिया है। मेरा टारगेट था अकाउंट्स का रिवीजन, थोड़ा सा बीएसटी और जो वीक टॉपिक्स है उनको थोड़ा सा रफली गो थ्रू करना। मैं पहले थोड़ा इजी टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ, वरना स्टार्ट ही नहीं होता, और फिर मैं वहीं पे ऐसा लगता है कि फिर पढ़ो ही ना, क्योंकि बाद में फिर टफ़ टॉपिक्स सॉल्व नहीं होते। अगर मैंने मैथमेटिक्स उठा लिया तो फिर मेरे सॉल्व नहीं होंगे, फिर सोचो बाद में करूँगी। तो इसलिए मैं इजी टॉपिक से पहले स्टार्ट पहले 30 मिनट बस फोकस किया, फ़ोन साइड में रखा, और मुझे एक ही चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं जितना सोचती थी उतना डिफ़िकल्ट होता ही नहीं है, बस स्टार्ट करना हार्डेस्ट पार्ट होता है। इस बार मार्क्स के लिए नहीं, कंसिस्टेंसी के लिए पढ़ रही हूँ। कभी कभी लगता है सब लोग मुझसे आगे निकल गए, लेकिन फिर याद आता है कंपैरिजन से मार्क्स नहीं आते, पढ़ने से आते हैं। सो ऐसे ही कर कर के जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट आते हैं, ऐसे ही कंपैरिजन या फिर कहीं भी अजीब अजीब थॉट है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो हमें डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो बट अगर आपने अपने उस थॉट को निकालना, उस थॉट को आप इग्नोर करना शुरू कर दो, या फिर आप उस थॉट पे अपनी पढ़ाई वाले थॉट्स ला दो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जहाँ तक मैंने अपना ऑब्ज़र्व किया है, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकती हूँ कि आप अगर स्टार्ट नहीं करते ना किसी भी चीज़ का, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट टॉपिक हो, मैथमेटिक्स हो या अकाउंट्स हो। मेरा मैथमेटिक्स एंड अकाउंट्स डिफ़िकल्ट है। अकाउंट्स डिफ़िकल्ट नहीं है, पहले मुझे लगता था सॉल्व ही नहीं होगा, बट अगर मैं अब सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे लगता है कितना ईजी है अकाउंट्स। तो इसलिए सिर्फ स्टार्ट करना हार्डेस्ट पार्ट होता है, बाकी एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो कुछ नहीं होता। तो मैंने इसे स्टार्ट किया, मैंने 30 मिनट्स पहले अकाउंट्स करे, फिर मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैंने ब्रेक ही नहीं लिया। फिर 30 मिनट्स का मेरा 1 घंटा 2 घंटा, ऑनेस्टली मैंने 2 घंटे अकाउंट्स करे। जो बंदी अकाउंट्स उठाती भी नहीं थी, वो ऑनेस्टली 2 घंटे अकाउंट्स करे। सोच लो कि स्टार्ट करना ही डिफ़िकल्ट होता है। एक बार आप कर लो तो खुद का ही टाइम कितना हो जाता है वो पता ही नहीं चलता। सो मेरे इस वाले एग्ज़ाम में सिर्फ 2 चैप्टर्स आ रहे, 2 चैप्टर्स अकाउंट्स के, 2 चैप्टर बीएसटी के, एंड फिर इकोनॉमिक्स भी 2 ही चैप्टर्स, इंग्लिश के 4 या 5 चैप्टर्स है, तो इतने ही आ रहे। तो सिलेबस तो अगर है तो कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत इजी होता है एंड बाकी सब थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है। बट अभी मैंने स्टार्ट किया अकाउंट्स, तो उसमें 78 क्वेश्चन है दोनों चैप्टर्स को मिला के। तो फिर मुझे लग रहा है कि मेरे पास हार्डली, अगर मैं रोज़ 11 क्वेश्चंस करती हूँ तो मेरे जाके 78 होते हैं। अभी लिटरली मैंने कितने क्वेश्चंस किए, 7 ही क्वेश्चन किए हैं, तो मेरे 71 क्वेश्चंस बाकी है। और तो अगर मैं 11 रोज़ करूँगी तो जाके मेरे कंप्लीट होंगे, क्योंकि मेरे 22 से एग्ज़ाम है, PA1 है, तो मुझे उससे पहले तो करना ही पड़ेगा, एंड फिर उसमें अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। इसलिए मैंने पहले ना अकाउंट से स्टार्ट किया। मैं पहले सोचा था इजी टॉपिक कर लूँगी, फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं इजी करती रहूँगी तो मेरा फिर उसी में फ़ोकस रहेगा, इसलिए मैंने फिर बीच में अकाउंट स्टार्ट कर लिया। पहले मैंने बीएसटी से करा था, पर बीएसटी एक दिन पहले भी हो जाती है एग्ज़ाम से। मेन होता है हमारा मैथमेटिक्स एंड अकाउंट्स, इसमें हमें प्रैक्टिस करना होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक दिन पहले कर लें। और एक दिन पहले अगर हम कुछ भी करते, चाहे मैथमेटिक्स कर ले चाहे अकाउंट्स कर ले, पहली बात तो होगा ही नहीं। और अगर हमने जैसे तैसे कर भी लिया, रट लिया, या फिर कुछ भी कर लिया, या फिर ऐसे ऊपर से कुछ गो थ्रू कर लिया कि ये ऐसे होता है, फॉर्मेट्स याद कर ले, बट हम एग्ज़ाम के एट द मोमेंट हम एग्ज़ाम में पहुँचेंगे तो हम सब भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन को भी किसी भी न्यू चीज़ को समझने के लिए मैथमेटिक्स में, अकाउंट्स में, हमारे दिमाग को भी 48 आवर्स चाहिए होता है, मिनिमम टू 48 आवर्स चाहिए होता है, क्योंकि तभी हमारे दिमाग जो है वो अच्छे से वो चीज़ें याद कर पाता है, वो अच्छे से उसे समझ पाता है। अब हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले करेंगे तो कैसे होगा, एंड हमें कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले करके हो सकता है, बट अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फिर लिटरली आपको 1 वीक
बोर्ड्स के टाइम पे तो आपको लिटरली पूरा अभी पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा वो करके। उससे पहले अगर आपको सिर्फ अच्छे पास होना है तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप एक दिन पहले कर लो, रट लो, वो कर लो, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया। पास होने में कितना ही वो लगता है, हार्डली 18 मार्क्स चाहिए होता है, पासिंग मार्क्स होते हैं 50 आउट ऑफ। तो मतलब पास होना तो इजी है, बट अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको रोज़ रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मैंने स्टार्टिंग में मैंने करा था प्रैक्टिस स्टार्टिंग में, बट बीच में फिर छूट गया, तो फिर अभी वापस कर रही हूँ। और अभी कंसिस्टेंट, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ गया है ना, उससे पहले एग्ज़ाम नहीं थे तो लगता था कि हाँ अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, कर लेंगे। बट एग्ज़ाम आता है तो दिमाग ज़्यादा चलने लगता है, उससे पहले नहीं चलता। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, मुझे पता है। सो मतलब मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि जब हमारे मतलब दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं आता ना कि करना है करना है, जैसे प्रोजेक्ट का भी होता है, एट द एंड मोमेंट एक दिन पहले जो हमारी स्पीड होती है, एक दिन पहले जो हम इतना मतलब लिखते हैं इतने अच्छे से, जो हम पूरे वेकेशन नहीं कर पाते, एक दिन पहले ही सब कुछ होता है। एग्ज़ाम, हम पढ़ाई भी हमारी एक दिन पहले ही होती है। बीएसटी का हमें अभी कुछ याद नहीं हो रहा, अब एक दिन पहले हम याद करने बैठेंगे तो हमारी पूरी बुक, एक पूरा लेसन अच्छे से याद हो जाएगा। मतलब एक दिन पहले हमारा जो दिमाग बोलता है ना कि हाँ रट लो, क्योंकि टाइम नहीं है। सो ऑनेस्टली आज 3 आवर पढ़ाई करी मैंने, 2 आवर अकाउंट्स एंड 1 आवर बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स। तो मतलब इम्प्रूवमेंट तो है, कल कुछ भी नहीं पढ़ा था और आज 3 आवर पढ़ा। आज परफेक्ट डे नहीं था, लेकिन मैंने स्टडी की और अब मुझे लग रहा है शायद कमबैक एक दिन में नहीं होता, डेली हो थोड़ा थोड़ा बेटर बनने से होता है। अगर आपका भी पढ़ने का मन नहीं होता तो आप बस स्टार्ट करो, क्योंकि स्टार्ट करना हार्डेस्ट पार्ट होता है। एंड लिटरली अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो आई गारंटी यू दैट कि आप 1-2 आवर के बाद ही उठोगे, एक बार अगर आप पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपके भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कमेंट में लिखो Day 1। बाय, टेक केयर।